Hello students, now we'll start another topic, that is commerce. So what is commerce? Commerce is concerned with all those activities which supply goods and services to the ultimate consumers. इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, वो सब चीज़ शामिल हैं जिसमें कि कोई भी जो गुड्स और सर्विसेज जो बन रही है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाई जाती हैं. एज यू ऑलरेडी नो दैट कस्टमर्स आर स्कैटर्ड अराउंड ऑल द कंट्री. मतलब पूरी कंट्री में कस्टमर स्कैटर्ड हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं वो एक फिक्स प्लेस पर हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और कस्टमर सब जगह हैं. सो बिकॉज ऑफ कॉमर्स, इस कॉमर्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से सामान अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच पाता है. अगर कॉमर्स ना हो तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो सामान ना पहुंचे और कंज्यूमर को नॉलेज ना पता लगे, मतलब कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट की बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और ना ही वो उस सामान को प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा अगर ये कॉमर्स ना हो. So, commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods and services to the ultimate consumers. तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, ये सब कॉमर्स के अंदर आती है. एंड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स अनलेस एंड अनटिल दीज गुड्स रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. गुड्स को बनाने का और प्रोड्यूस करने का कोई भी मकसद नहीं रह जाता है जब तक उसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक ना पहुँचाएँ. तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर गुड्स इसलिए बनाता है ताकि वो प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट जब ही आ सकता है जब वो उसे प्रॉपरली सेल कर पाए. सो अभी मैंने आपको बताया दैट द कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन द कंट्री में हर जगह अलग अलग प्लेसेस पर स्कैटर्ड हैं. कोई हिली एरिया में है, कोई प्लेन में है, कोई डेजर्ट के आसपास है और कोई कोस्टल एरियाज़ में, हर जगह स्कैटर्ड हैं कंज्यूमर्स. एंड मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर व्हाट मैन्युफैक्चरर्स आर प्रोड्यूसिंग. बहुत सारे कंज्यूमर को यही पता ही नहीं रहता है कि जो मैन्युफैक्चरर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं, इस तरह के प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं कि नहीं. बहुत से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, बिकॉज गुड्स प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटी. जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बनाते हैं एंड आर डिमांडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी बाय द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स लाइक हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज. हिंड्रेंस मतलब रुकावटें. तो ये सारी प्रॉब्लम जो रुकावटें आती हैं, प्लेस की रुकावटें जैसे कि सामान एक जगह बन रहा है और कस्टमर बहुत जगह स्कैटर्ड हैं, वहाँ तक सामान पहुँचाता है एक ट्रांसपोर्टेशन, तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस दूर हो जाता है. फिर नॉलेज नहीं पता लग पाती, वो एडवर्टाइजमेंट नॉलेज देता है कस्टमर्स को. फिर स्टोरेज में वेयर हाउसिंग आ जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, दीज आर सॉल्व बाय द कॉमर्स. तो कॉमर्स ही इन सब चीज़ों को सॉल्व करती है. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज, etc. Now the function of commerce. So basically commerce segment is an important segment, एक बहुत important segment है commerce, and it is also the backbone of industry. Industry की backbone है, because the goods produced at one particular position, एक गुड जो भी गुड्स बनते हैं वो पर्टिकुलर पोजीशन पर बनते हैं. मैन्युफैक्चरर एक प्लेस पर बनाता है सामान को और अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक कॉमर्स ही पहुंचा पाता है. अगर कॉमर्स ना हो तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक वो सामान नहीं पहुंचेगा और मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन से. हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. जो पर्सन के बीच में जो हिंड्रेंस आता है, रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को कॉमर्स दूर करता है. अब इन सब जो पर्सन के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जो रुकावटें आई हैं वो कैसे आई हैं, बिकॉज मैंने अभी बताया था एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक ग्रुप मैन्युफैक्चरर का होता है जो एक प्लेस पर सामान बनाता है और वो लार्ज क्वांटिटी में बनाता है, और कंज्यूमर्स जगह जगह स्कैटर्ड हैं, पूरी कंट्री में स्कैटर्ड हैं और उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में सामान चाहिए. तो एक मैन्युफैक्चरर ग्रुप है और एक कंज्यूमर ग्रुप है. तो इन दोनों को ग्रुप को जो ना लिंक जो करता है वो ट्रेड सेगमेंट करता है. ट्रेड सेगमेंट और ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर और अल्टीमेट कंज्यूमर को लिंक करते हैं. इनके बीच की जो रुकावटें होती हैं वो दूर करते हैं. एक लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एक ग्रुप ऑफ पर्सन बनाता है जिसको हम मैन्युफैक्चरर ग्रुप कहते हैं, and are demanded by the another group, that is consumer,
इन अ स्मॉल क्वांटिटी। एक और ग्रुप होता है कंज्यूमर, वो स्मॉल क्वांटिटी में डिमांडेड करता है। प्लेस गैप होने की वजह से देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो पाता है प्लेस के गैप की वजह से। एंड दिस ट्रेड सेगमेंट हेल्प इन रिमूविंग दिस प्लेस गैप। ये जो प्लेस गैप जो आया है इसको ट्रेड सेगमेंट दूर करता है। कैसे करता है? एक्सचेंज दिस ट्रेड सेगमेंट और ट्रेडर हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, बिकॉज एक लिंकिंग पिन होता है कंज्यूमर और ट्रेडर्स के बीच में। कंज्यूमर्स को सामान प्रोवाइड करता है और ट्रेडर से लेता है, मैन्युफैक्चर से लेता है सामान को और अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाता है। एंड दिस ट्रेड सेगमेंट रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। और जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो हिंड्रेंस आता है ये ट्रेड सेगमेंट दूर करता है। तो कॉमर्स की वजह से जो हिंड्रेंस आया पर्सन के बीच में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बीच में, कॉमर्स इन दोनों के हिंड्रेंस को दूर करता है। द सेकेंड इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। सो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी आता है, प्लेस का जो गैप आता है। और वो गैप कैसे आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस, एक प्लेस पर गुड्स हैं और दूसरी जगह कस्टमर्स अलग अलग स्कैटर्ड हैं, अलग अलग प्लेसेस पर हैं। तो एक गैप आ गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। यानी ट्रांसपोर्ट एक सेगमेंट है कॉमर्स का, वो हेल्प करता है इन ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो सामान पहुंचा पाता है। ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो वो सामान अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगा। सो गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस। गुड्स एक जगह बनते हैं, मैन्युफैक्चरर एक प्लेस पर होता है, वो एक प्लेस पर रहकर अपने सारे रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता है और वहाँ सामान बनाता है। वेयर एज कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। कंज्यूमर हर जगह स्कैटर्ड है, अलग अलग प्लेसेस पर हैं और हर कंज्यूमर कुछ ना कुछ चीज़ें चाहता है और स्कैटरिंग की वजह से एक गैप आ जाता है। तो देयर इज़ अ प्लेस गैप। तो एक प्लेस गैप आया बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक प्लेस गैप आया। सो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग सच काइंड ऑफ गैप। तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स इसी तरह के गैप को वो दूर करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को वो सामान मिल पा रहा है और उन प्रोड्यूसर से वो सामान लेकर कंज्यूमर तक पहुंचा पा रहा है। सो ट्रांसपोर्ट मूव गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर से सामान लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक, मार्केट प्लेस तक पहुंचाया जाता है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट के द्वारा। यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट वेयर द गुड्स इज अल्टीमेटली गिवन टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट दूर करता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ना थर्ड इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। एक टाइम की हिंड्रेंस भी होती है। सपोज दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीजन। एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ गुड्स बनते हैं और उनकी डिमांड पूरी साल रहती है। सपोज व्हीट, राइस, पल्सेस, ये कुछ ऐसे सामान है जो पर्टिकुलर सीजन में इनकी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन होती है, बट इनकी डिमांड पूरी साल बनी रहती है। इसको बचाना है, इसको टाइम तक अवेलेबिलिटी दिखानी है, तो वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेयर हाउसिंग एक स्टोरेज प्लेस जहाँ इनको स्टोर करके रख सकते हैं। उसी तरह कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पूरी साल बनते हैं लेकिन उनकी डिमांड पर्टिकुलर सीजन में होती है, जैसे कि कूलर एंड रेफ्रिजरेटर। इनकी डिमांड हमेशा गर्मियों में होती है लेकिन ये प्रोडक्शन इनकी पूरी साल चलती रहती है। तो कहाँ रखेंगे इनको रखा जाता है वेयर हाउस में, स्टोरेज प्लेस पर। ठीक है, गोडाउन्स में रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है, ताकि इनकी अवेलेबिलिटी बनी रहे और जो टाइम गैप आया है वो टाइम गैप दूर हो जाए। सो सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन ओनली। कुछ गुड्स को एक पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं, बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। लेकिन इनकी डिमांड पूरी साल होती है। जो मैंने आपको बताया, व्हीट, पल्सेस, राइस, ये सारे के सारे पर्टिकुलर सीजन में उगते हैं लेकिन इनकी डिमांड पूरी साल रहती है। ऑन द अदर एंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पूरी साल बनते हैं लेकिन इनकी जो डिमांड है वो पर्टिकुलर सीजन में होती है। फ्रिज हो गया आपका और एसी हो गया, ये पूरी साल बनते हैं लेकिन इनकी डिमांड जो आती है वो पर्टिकुलर गर्मियों में आती है, एक सीज़न में आती है। उसी तरह आपके गीज़र्स हो गए, हीटर्स हो गए, इनका यूज़ विंटर सीजन में ज़्यादा आता है लेकिन बनते ये पूरी साल हैं। सो देयर इज़ अ टाइम गैप। तो एक टाइम गैप हो गया
बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में गैप आ गया, प्रोडक्शन हुआ लेकिन कंजप्शन बाद में हुआ, ठीक है, तो ये गैप आ गया टाइम का। सो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स है, इट हेल्प इन रिमूविंग सच काइंड ऑफ टाइम हिंड्रेंस। जो टाइम गैप जो हुआ है, टाइम हिंड्रेंस हुआ है, उसको वो दूर करता है वेयर हाउसिंग। एंड बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग द गुड्स आर केप्ट सेफ। गुड्स को सेफ रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, लाइक जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको वेयर हाउसिंग में रखा जाता है। जैसे कि पटेटो को ले लीजिए, पर्टिकुलर सीजन में उगते हैं लेकिन इनको वेयर हाउस में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, इनकी डिमांड पूरी साल रहती है, ठीक है, इसको सेफ और सिक्योर रखा जाता है। अब अलग कई तरह के वेयर हाउसिंग बनते हैं, कुछ पेरिशेबल गुड्स के लिए वेयर हाउसिंग बनते हैं, कुछ इनफ्लेमेबल गुड्स के लिए वेयर हाउसिंग बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वेयर हाउसिंग सेगमेंट जो है ना, टाइम गैप को दूर करता है। द फोर्थ इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड आर सोल्ड टू द कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। यानी मैन्युफैक्चर एक प्लेस पर सामान बनाता है और फिर उसको बेच दिया जाता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, बायर को, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे के एक्सचेंज कर। तो इसमें बैंक इन्वॉल्व होता है। जब भी एक्सचेंज की बात आती है बैंक बहुत इन्वॉल्व होता है, और जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, वो बैंक के द्वारा ही सिस्टम पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि बैंक कई तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, ड्राफ्ट फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स पॉसिबल हो पाता है। सो द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी मैन्युफैक्चरर ने बनाई है उसको अल्टीमेट बायर को बेच दिया जाता है मनी के एक्सचेंज में। मनी इन्वॉल्व हो गया इसमें। अब मनी किस तरह से एक्सचेंज करेगा, कौन सी ऐसी बॉडी है जो इस मनी को एक्सचेंज करेगी। सो द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच। तो जो कॉमन मीडियम है एक्सचेंज का, वो बैंकिंग ब्रांच इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स, हेल्पिंग रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। जो एक्सचेंज का जो हिंड्रेंस आया है उसको बैंक दूर करती है। सो द बैंक हेल्प द बायर एंड सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट। तो बैंक हेल्प करती है बायर को और सेलर को मेकिंग पेमेंट्स को मेक करने में और कलेक्ट करने में, दोनों चीज़ों को हेल्प कर रही है। इवन बैंक हेल्प इन सेंडिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बैंक इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बैंक ड्राफ्ट इशू करना है, बैंक ड्राफ्ट चाहिए तो उसके लिए भी आपको बैंक जाना होगा, तो बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। उसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है बैंक। अगर फॉरेन कंपनी से आप कोई भी सामान मंगवा रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे केस में बैंक इन्वॉल्व होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि बैंक हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का जो हिंड्रेंस है वो बैंकिंग सिस्टम दूर करता है। नाउ फिफ्थ इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। सो हेल्पिंग रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, यानी ट्रेड कॉमर्स जो होता है वो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को भी दूर करता है। एज यू ऑलरेडी नो दैट इन बिजनेस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट एवरी टाइम। हर समय हम प्रॉफिट के बारे में बिजनेस में नहीं सोच सकते। देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस में हमेशा एलिमेंट ऑफ रिस्क भी है, और इस एलिमेंट ऑफ रिस्क को कौन दूर करता है? इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्पिंग रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है इसको दूर इंश्योरेंस करता है। इंश्योरेंस कई तरह से कवरेज देता है, रिस्क से कई कवरेज देता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क एसोसिएटेड इन द बिजनेस, लाइक नेचुरल कैलेमिटी हो गई, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इससे बहुत नुकसान हो गया। इवन ट्रांजिट में आपका सामान जा रहा है वो गिर गया, खाई में गिर गया, नुकसान हो गया। तो कई तरह के रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग सच काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस। तो इस तरह के रिस्क के जो हिंड्रेंसेस आए हैं उसको इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स दूर करता है बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम सच काइंड ऑफ रिस्क। तो जितने भी रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं बिजनेस में, इंश्योरेंस इन रिस्क को दूर करता है, और जब तक
रिस्क से उसको मतलब एक तरह से ओवरकम नहीं कर पाएगा बिजनेसमैन रिस्क को, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है ताकि वो अपने बिजनेस को आगे और चलाए, स्मूथ वे में चलाए। तो वी कैन से दैट द इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज का भी हिंड्रेंस आता है। उस नॉलेज का जो हिंड्रेंस है वो एडवर्टाइजमेंट दूर करता है, बिकॉज कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर और कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर हैं। इनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, पता नहीं लग पाता है कंज्यूमर्स और बायर को कि कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, कौन से प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ हैं, ये नहीं पता लगता। जब तक वो मैन्युफैक्चर तो बना देता है लेकिन इनको नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज कैसे गेन होगी? नॉलेज कैन ओनली बी गेन बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से नॉलेज गेन होती है, उसमें कस्टमर्स पता कर पाता है, कंपेयर कर पाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कौन सा प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स हैं। तो एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करना, और नॉलेज प्रोवाइड होती है एडवर्टाइजमेंट से। सो जनरली द कंज्यूमर एंड बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। तो जनरली जो कंज्यूमर और बायर होते हैं वो अनअवेयर होते हैं, न्यू प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता नहीं होता जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बना रहा है। एज देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उनके बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए इनके बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, नॉलेज नहीं होती उन्हें। सो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स है, तो इनके बीच में जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जो कमी आई है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की कमी एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट दूर करता है। एंड बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट देयर इज़ स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, टुडे एवरीवन नोज दैट i9 इज़ अ लेटेस्ट प्रोसेसर, एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। और ये कैसे पता लगा? ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज का हिंड्रेंस दूर करता है। सो दीज आर बेसिक 5 टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस दैट कॉमर्स that we people face, and commerce help in removing such kind of hindrances। और कॉमर्स इस तरह की हिंड्रेंसेस को दूर करता है। बहुत से लोग कई तरह की हिंड्रेंस फेस करते हैं, लेकिन कॉमर्स के इन्वॉल्वमेंट से ये सारी हिंड्रेंसेस दूर हो जाती हैं। थैंक यू।